तुम्हारे को अपना समझे तो बता दे बेटा। बापू साहब, कुछ दिन पहले जैतसर में नंदू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हेलो आनंदी, इतना तो मैं जानता हूं मैं कि सब्जी जलने का तुमने बहाना बनाया है। ऐसा कुछ है जिसका जवाब नहीं देना चाहती तुम? प्लीज आनंदी बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है। वहां सब ठीक तो है? प्लीज बताओ मुझे क्या बात है। छोड़ मारे छोरे को, छोड़ अरे हट। अच्छा होगा अगर आप ज्यादा बेइज्जती कराए बगैर यहाँ से चले जाएं, वरना कहीं मैं सब कुछ भूल भुला गया ना तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। रामेश्वर, आज जो तेरी रुहाई ने मेरे टावर के साथ किया और जो तूने मुझे आकर दिखाई है, इसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी रामेश्वर। और इसलिए मैं आज अभी इसी वक्त तुझे अपनी नौकरी से बाहर धकेलता हूं। अपनी मेहनत की कमाई इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं तो क्या कर लेगा तू? पुलिस में जाएगा? पंचायत में शिकायत करेगा? हाँ तो जाना, कर जो करना है कर। मेरी तो बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग मेरी शिकायत लिख लीजिए। ये पंचायत उनसे निवेदन करती है कि वो रामेश्वर जी का पूरा पैसा चुका दे। तुझे अपनी बींदनी के आंसू दिखाई दे रहे हैं, उसकी पीठ दिखाई दे रही है, लेकिन तेरे भाई की जो बेइज्जती हुई बड़ी पंचायत में वो दिखाई नहीं दे रही। जिस घर में इस तरह का भेदभाव होता हो, जिस घर में नए संबंधों के लिए पुराने संबंधों को ठोकर मारी जाती हो, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना। भाई साहब रुक जाइए, भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब रुक जाइए, पीछे हट से रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए ना भाई साहब। घर की बींदनी हो के उसने खुद ही घर की इज्जत नहीं रखी, अपनी घर की बेटी के खिलाफ फैसला सुना दिया। उसकी हिम्मत कैसी हो गई अपने आप को घर वालों से ऊंचा समझने की? बड़ी पंचायत में अपने ताऊ को गलत ठहरा दिया उसने। उसने तो घर की मर्यादा ही पार कर दी। ताऊ साहब गुस्से में सही गलत सब भूल जाते हैं। जरा समझते तुम्हें तो बात इतनी नहीं बढ़ती। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना मतलब क्या? नहीं जग्या, आप अभी यहाँ मत आइए। क्या पता आपके आने से शायद बात और बिगड़ जाए। और वैसे भी कौन सही है कौन गलत है इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं 100 बार गलत कहलाने के लिए तैयार हूँ। अगर उससे मेरा परिवार वापस जुड़ता है तो, अगर मेरे ताऊ जी, ताई जी, नंदू
मुझे इस घर के आंगन में दिखते तो रिश्तों में कुछ सही गलत नहीं होता जकिया, बस दूर पास होता है। और इस समय वो सब मुझसे बहुत दूर है, हम सबसे, इस घर से बहुत दूर है जकिया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो लोग जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। आनंदी, वहां जो कुछ भी होता है ना, प्लीज मुझे फोन करके बताती रहना, वरना मैं यहाँ हर पल परेशान रहूंगा। और तुम्हारे सिवा और कोई है भी नहीं जिससे मैं कुछ पता कर सकूं तो। बताऊंगी जकिया। अच्छा, मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। सरपंच तो बाद में बढ़ी है वो, पहले तो वो जैद सर उस घर की बींदड़ी बन के आई थी। इस नाते उसका पहला फर्ज उस घर की बींदड़ी होने का है। अपने ही लोगों के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गई उसकी? उसकी अकड़ तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा बापू साहब, उल्टा हमें ही गलत ठहराया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप उन लोगों को यहाँ मत बुलाइए। बींदड़ी, अब तो उन्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुरंत नागौर के लिए निकलना है। नंदू का जन्मदिन मनाना है हम सबको मिलकर। सुगना बेटा, तू एकदम सही समय पर आई है। चलो तुम सब लोग भी तैयार हो जाओ, चलना है वहां। नानू सा, हम ये नंदू के जन्मदिन के लिए ही आए हैं। ये देखो उसका तोहफा। ताऊसा का फोन आया था, उन्होंने हम सबको नंदू का जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया। चुपके चुपके शायद कोई छोटा सा जलसा रखना चाहते हैं। सुगना, तू पहले बच्चों को कुछ खिला दे। जी चलो। आपने ताऊसा से पूछा कि भाई साहब हमें वहां देखना भी चाहते हैं या नहीं? मैंने उनसे कहा कि एक बार भाई साहब से बात कर लें, लेकिन फोन कट गया और फिर दोबारा लगा ही नहीं। लेकिन उनकी बातों से मुझे नहीं लगा कि भाई साहब ने उन्हें इस बारे में कुछ बताया है। तो फिर कैसे जाएं? भाई साहब हमें वहां देखेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। पर माँ, दादू साहब ने खुद फोन करके बुलाया है, अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सुमित्रा, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होना है, इसीलिए किस्मत ने जोड़ तोड़ की है। नंदू के जन्मदिन की खुशी में सारी नाराजगियां दूर हो जाएंगी। आपको वाकई लगता है वो मान जाएंगे? मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। सुमित्रा, मैं नहीं जानता कि क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उन्हें मनाने का अगर ये मौका सामने आया तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा को मनाने के लिए अगर मुझे 100 बार झुकना पड़ेगा तो मैं झुकूंगा, आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे तो मैं बढ़ाऊंगा। हाँ माँ, जिस तरह हम यहाँ उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ताऊजी और ताईजी भी तो अंदर ही अंदर हमारे लिए दुखी हो ही रहे होंगे ना। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा सबको साथ होने का। सुमित्रा, शगुन और वरुण भी तो हमारे साथ जा रहे हैं। उन्हें देखकर तो नंदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो नंदू के लिए तो हमें चलना ही चाहिए सुमित्रा।
हे ईश्वर, कृपा करना। आखिर क्या हुआ है जगत? क्या कहा आनंदी ने? गौरी, वो एक्चुअली मैं घर के फोन पर ही कॉल करने वाला था, लेकिन बाद में सोचा तो अगर बापूसा माँ या किसी और ने उठाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने आनंदी के फोन पर कॉल किया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ जगत, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी टेंशन बढ़ाना नहीं, शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए पूछा। जगत, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, सिर्फ तुम्हारा आज देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारे कल के साथ तुम्हें स्वीकार किया है। इसीलिए मुझे कोई इनसिक्योरिटी, कोई शिकायत नहीं है। आर यू श्योर? थैंक्स गौरी। अब बताओ मुझे, क्या हुआ है वहां? गौरी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ताऊसा और ताईसा ने घर छोड़ दिया है। ये तुझे बापूसा को अभी नहीं बताना चाहिए था, कहना। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। सोचते होंगे वैसे तो कभी यहां आया नहीं, आज जब घर छोड़ा तो कहीं और जाने की जगह नहीं होगी, इसलिए यहां आ गया। किसके घर आए हैं आप? अपने पिता के। पहली बात, बेटा अगर तकलीफ में हो तो वो अपने बाप के पास क्यों नहीं जा सकता? और दूसरी बात कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले। पता नहीं, अगर उन्होंने ऐसा सोचा ना तो मेरे लिए तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। उन्हें आज बताते या कल, उन्हें जो लगना है वो तो लगना ही है ना। वो इससे कैसे बदल जाता? और फिर आप ही ने तो कहा था ना कि अगर उन्हें ये बात पता चल भी गई तो भी घर की बात घर में ही रहेगी। और ठीक भी तो है कि उन्हें ये बात हमसे पता चली। कल को अगर किसी और से उन्हें ये बात पता चलती तो उनका दिल टूट जाता, और फिर उन्हें इसमें हमारा स्वार्थ ही दिखता। बहुत ही मुश्किल में डाल दिया इन लोगों ने।